Okay, today's topic is somehow relevant to the last topic, which is DICOM. सही है ना? यानी means के DICOM is an image format, an image that has been stored either any normal computers, किसी भी आप even tablet में भी store कर सकते हैं, सही ना? मोबाइल में store कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में store कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको एक डाइकॉम व्यूअर चाहिए होगा टू ओपन द इमेज एंड वॉट एवर द एनालिसिस रिक्वायर्ड बाय द रेडियोलॉजिस्ट. वो रेडियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है. So if you want to store these particular images for longer period of time, then you have required some server. सही ना? जिस तरह कंप्यूटर की सर्वर होते हैं, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन इन स्लाइड में मौजूद होगी. सर्वर का कॉन्सेप्ट यानी मीन्स कि वही जिस तरह आप लोग इफ़ यू आर मेंटेनिंग द फाइल रिकॉर्ड, सही ना, यानी कोर्स फाइल रिकॉर्ड हो गया, कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो गया, पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया, स्टोरिंग इन इन नंबर ऑफ शेल्फ, यानी मीन्स के शेल्फ में आपने एक साल में भी अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो उसका एक पूरा रूम जो है होगा वो ऑक्यूपाई हो जाएगा विद सो मैनी फाइल्स ऑफ द पेशेंट, सही ना. सो इसी तरह अगर प्रिंटेड इमेज है, सही ना, आमतौर पे तो वो पेशेंट को दे दी जाती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल ने अपने रिकॉर्ड में उसको रखना हो, सो इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, और एज वेल एज के उसको प्रिंटिंग की कॉस्ट आ गई, सही ना, रूम में रखने की कॉस्ट आ गई. फिर डेफिनेटली इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई सो द इमेज विल बी ब्लर्ड, और जो एक्सरे फिल्म है वो ख़राब हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना. सो इफ़ यू कंपेयर दैट थिंग एंड पेक्स सर्वर that are very like, although it's a स्पेशल सर्वर यानी स्पेस लेता है, लेकिन जितनी वो स्पेस लेता है तो उसमें जितना डेटा आप सेव कर सकते हैं वो कदरे मैनुअल फाइल को सेव करने से बहुत हद तक वो है बेहतर है, यानी कम स्पेस में ज़्यादा फाइल्स को सेव कर सकता है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सेव कर सकता है, और अगर उसका डेटा रिट्रीव करना है तो इट विल बी मच ईजियर एज कम्पेयर टू द पेपर बेस डेटा रिकॉर्ड. So PACS is the abbreviation, is the stands for Picture Archiving and Communication System. So you know, so it doesn't like the separate kind of thing. It's the same as the computer server, but it is designed for the medical purposes. So you know, so PACS are the computer or the network server that provides communicate image from the modalities, यानी मीन्स की मोडेलिटी से डायरेक्ट इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करके आप अपने पैक्स सर्वर में डाल सकते हैं, या पैक्स सर्वर से इमेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूट इमेज इन टू द PCs एंड द वर्क स्टेशन ईदर विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क और द वाइड एरिया नेटवर्क और थ्रू द इंटरनेट. सही है, ये तमाम चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं. कंप्यूटर डिस्प्ले, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल पर्पसेस, स्टोरेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, ट्रांसमिट इमेजेस to the other areas, so it will be used the PEX server. सही है ना. A medical technology that provides store of and convenient access to images from multiple medical imaging diagnosis. सही है. वही है कि the PEX server जो है basically consist of the 4 major components. सही ना. एक तो imaging modalities required होंगी, multiple number of image like the CT MRI can store in a single pack system, यानी एक पैक्स पे मल्टीपल मोडेलिटीज़ का डेटा स्टोर हो सकता है. सही है. सेकेंड इज द सिक्योर नेटवर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली द ट्रांसमिशन पर्पस बट ऑल्सो सेव सिक्योरली. सही है ना, यानी मीन्स के जो डेटा आप पैक्स सर्वर में सेव करेंगे इट विल बी सिक्योर्ड एंड इट इज़ ओनली अवेलेबल टू द ऑथराइज पर्सन. सही है. वर्क स्टेशन फॉर इंटरप्रेटिंग एंड रिव्यूइंग द इमेज, यानी मीन्स के अगर डॉक्टर अपने रूम में बैठा हुआ है, सो इफ़ दे हैव द एक्सेस ऑफ द हॉस्पिटल EHR सिस्टम, सही है ना, तो उसके थ्रू वो पैक्स सर्वर से वो इमेज को रिट्रीव कर सकता है. उसको जाना नहीं पड़ेगा कि वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से इमेज को एक्सट्रैक्ट करे. आर्काइव फॉर द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इमेज एंड रिपोर्ट. सही है ना, तो ये बेसिकली इसकी मेन वो है पॉइंट्स ऑफ द पैक्स सिस्टम के. It is introduced in like 1982 in the United States, और कांसस यूनिवर्सिटी के अंदर मींस कि इसकी फर्स्ट इंस्टॉलेशन वगैरह हुई थी 1982 के अंदर जो हिस्ट्री के मुताबिक. सो इट्स नॉट द न्यू थिंग, अबाउट ऑलमोस्ट द 4 डिकेड्स हो चुके हैं पैक्स सर्वर को डेवलप
करने में, सही ना। तो डेफिनेटली उस टाइम में और इस टाइम में अब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ऑल ऑफ द रेडियोलॉजिकल इमेजेस, अल्ट्रासाउंड, MRI, PET, CT, इंडोस्कोपी एंड सो ऑन आर सेविंग इनटू द PEX सर्वर, सही है ना। So the main uses of the PEX server is to replace the hard copy. सही ना, hard copy का मैंने बता दिया था. It will be more costly as compared to the PEX server. Definitely the PEX server one time cost is much higher, but once you have paid, then do not need any other expensive things to purchase related to the PEX systems. Remote accessing, सही है ना, remote accessing allow है, क्योंकि PEX server को अगर आपने इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट कर दिया है, सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर PEX सर्वर. इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, सही है, यानी मीन्स कि इट सेज दैट के इट अलाउज टू इंटरफेस विद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही ना. यानी मीन्स कि आप अपने PEX सर्वर को इनके साथ इंटीग्रेट कर देते हो. यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो इट्सेल्फ रेडियोलॉजिकल इमेजेस को अपने पास सेव नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली उसके पास बैक एंड पे PEX सिस्टम का ही लिंक होता है जहाँ से वो इमेज को रिट्रीव करता है और EHR या EMR के अंदर वो डेटा शो कर रहा होता है, सही है. इसको अगर एक वो अलग कर दिया जाए तो रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि RIS का सिस्टम है, तो उसके अंदर भी ये इमेजेस जो होती हैं वो रिट्रीव हो रही होती हैं, सही है. रेडियोलॉजी वर्कफ्लो मैनेजमेंट, यानी मीन्स कि इसको मैनेज किया जा सकता है विद अ रेडियोलॉजिस्ट, विद अ पेशेंट एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये मीन्स इसके यूजेस हैं, सही है. यानी मीन्स कि आपने मोडालिटी से जो भी इमेज एक्सट्रैक्ट की, सही है ना, इट विल रिट्रीव ऑन सम पर्टिकुलर सिस्टम एंड दिस आर्काइव इज रिप्रेजेंटिंग एट द PEX, सही है ना. ये दिस इज अ PEX थिंग in which the data has been saving extracting from different kind of modalities, and anywhere in the world doctor can retrieve this particular data whenever the data has been required, सही है. So basically जो PEX सर्वर का कॉन्सेप्ट है वो बैक एंड पे कंप्यूटर सर्वर का ही कॉन्सेप्ट है, सही है ना. यानी मीन्स के क्लाइंट सर्वर का जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, इंटरनेट पे भी जिक्र किया था कि जो कंप्यूटर सर्वर है बेसिकली इट्स लाइक द कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर, सही है. The configuration of this particular computer is higher than the client computer. So in this particular computer it manages the clients, तमाम clients को अपने manage कर रहा होता है. Whatever the client system that has been connected with a server, it will be automatically update receiving the response from the server, and client के through जो भी data transmit हो रहा है तो उसको भी वो monitor कर रहा होता है, सही ना. There are not a single server if we are talking about some like the organization. तो उसमें क्या होता है कि database server is a different thing, file server is different thing, mail server is different, printing server different, web server is different, gaming and other application servers are different, because to divide the work, सही ना. अगर एक सर्वर आप बना देंगे उस पर अगर ये तमाम काम डाल देंगे तो खुदा ना खास्ता अगर सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो सर्वर की जो परफॉर्मेंस है वो बैठ जाती है. अगर सर्वर एक सर्वर काम ना करे तो क्या कहते हैं पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सही है ना. तो डेटाबेस सर्वर से मुराद ये होता है कि जो भी आपका जो फॉर एग्जांपल क्लाइंट पे जो क्लाइंट पर्सन जो काम परफॉर्म कर रहा है तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. जो डेटाबेस सर्वर है बेसिकली तो इसमें जो क्लाइंट के सिस्टम पे जो भी वो काम कर रहा है, जो डेटा जो फाइल्स बन रही हैं वो डेटाबेस सर्वर में जाके सेव हो रही होती हैं. फाइल सर्वर्स आर डिफरेंट इन विच यू हैव ऑर्गेनाइज सम फोल्डर्स के, उस फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ का डेटा है तो वो मैनेज हो रहा होता है. मेल जो BSQ का हमारी मेल है तो उसमें डेफिनेटली हमारा जो मेल सर्वर है वो एक अलग मेंटेन हो रहा है, जिसके अंदर जो BSQ की मेल के अंदर जो भी आपको ईमेल्स रिसीव हो रही हैं तो उसका जो डेटा है वो मेल सर्वर में सेव हो रहा होगा. प्रिंट सर्वर्स विल बी रिक्वायर्ड वेयर द प्रिंटिंग द आउटपुट वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन. खासकर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे प्रिंटिंग का काम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रिंट सर्वर्स होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, सही ना.
वेब सर्वर ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं, जैसे फेसबुक इज़ अ वेब सर्वर, दे हैव रिक्वायर्ड द वेब सर्वर, गूगल इज़ अ रिक्वायर्ड द वेब सर्वर, सही ना। इसी तरह जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हैं तो उनके वेब सर्वर्स होते हैं, सही ना। फिर इसी जितनी भी जो फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो उनकी अपनी एक सर्वर्स जो होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है। देयर आर सो मैनी लाइक द सर्वर बेसिकली एक हाईली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम होता है, सही है ना, एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट सिस्टम। और उसमें डेफिनेटली जो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो भी सर्वर होता है, सही ना, सर्वर टाइप होता है। यूजुअली आपके जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें एक विंडोज़ का होम एडिशन होता है, सही है, या फिर प्रोफेशनल एडिशन होता है, इंटरप्राइज एडिशन होता है एंड सो ऑन। तो वेब सर्वर्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, सही ना। लाइक विंडोज़ के अंदर उसको हम कहते हैं विंडोज़ सर्वर, सही ना। सो देयर आर सो मैनी विंडोज़ 2013 है, फिर 17 आया था, करेंटली 19 इज़ वर्किंग। So not only the Windows, there are so many other operating system like Unix, यानी लिनक्स ओपन के नाम से एक है वेब सर्वर। ज़्यादातर जो वेब सर्वर्स जो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं वो विंडोज़ बेस कम बनाती हैं, और ये यूनिक्स एंड लिनक्स बेस उनके ज़्यादा होते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स भी होते हैं, सही है। सो दीज आर द सम रिनोन नेम्स of the operating system that has been available in our market, see na. So the most commonly are using in the Linux and Unix base if you want to make your data more secure, सही ना। तो क्योंकि इसमें जो so called एक सिक्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द विंडोज़, प्लस के इसमें हैकिंग और इसमें अटैक्स कम होते हैं, क्योंकि इनके जो एप्लीकेशंस हैं ना वो कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सही ना। यानी मीन्स ओवरऑल वर्ल्ड का एक अगर एनालिसिस करें, खासकर अगर पाकिस्तान के अगर एनालिसिस करें तो उसमें ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज़ बेस्ड सिस्टम्स हैं, सही ना। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लिनक्स या यूनिक्स बेस्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो हाइयर हैं एज़ कम्पेयर टू द विंडोज़ बेस्ड, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो उस पर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, सही ना। तो इस तरह से मीन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट विल बी डिफरेंट। सो दिस इज़ द वन लाइक द पिक्चर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2019 डेट हैज़ बीन मोस्ट रिसेंट विंडोज़ सर्वर है, सही है। तो ये इंस्टॉल किया जाता है विद द पार्टिकुलर सर्वर हार्डवेयर के साथ ना। और ये बेसिकली दिस इज़ अ लाइक वन फॉर्म ऑफ द पिक्चर डेट शोइंग मल्टीपल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क हैज़ बीन अटैच विद सर्वर सिस्टम, सही ना। यानी मीन्स कि सर्वर होगा उसके साथ मल्टीपल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड होंगी, हाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रैम रिक्वायर्ड होगी, ताकि जो भी आपका जो डेटा है वो क्लाइंट के से इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगा, सही ना, सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा जितना भी आपका जो डेटा होगा। फिर जो पैक्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, सही है ना। तो पैक्स इज़ नॉट जस्ट अ हार्डवेयर, इट्स आल्सो डील विद द नेटवर्क, यानी मीन्स के उसके अंदर नेटवर्किंग भी इन्वॉल्व होती है। तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पैक्स सर्वर हैं, सही ना, उसमें एक तो नेटवर्क्स आ गया, सर्वर्स आ गए, इसका मैं थोड़ा सा ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्टोरेज, सही ना। तो इसमें दो तरह की स्टोरेज डेवलप की जाती हैं, वन इज़ कॉल्ड द शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड द लॉन्ग टर्म स्टोरेज, सही ना। short term storage is usually the current images that has been taken or under the radiologists who are accessing that image from the distantly। यानी हम ये नहीं करते कि हम अपने पूरे के पूरे डेटाबेस को या पूरे के पूरे पैक्स सिस्टम को ऑनलाइन कर दें, यानी सबके लिए एक्सेसिबल कर दें। उसमें सिर्फ ये होता है कि डेफिनेटली हमारे पास ऐसा डेटा जो अभी रिसेंटली लिया गया और उस पर एनालिसिस चल रही हो तो उसको हम एक अलग हिरार्की में दैट्स कॉल्ड द करंट स्टडीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और लॉन्ग टर्म आर्काइव वो होता है कि लेट सपोज कि आपको 2 साल या 3 साल पुराना डेटा चाहिए तो यू कैन नॉट ईजीली एक्सेस ऑनलाइन, यू हैव टू विजिट द पार्टिकुलर हॉस्पिटल एंड एक्सट्रैक्ट द पार्टिकुलर डेटा, सही ना। क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा आप ऑनलाइन करेंगे तो उतने ज़्यादा ना सो कॉल्ड एक हैकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही ना। तो इफ़ यू वांट टू मेक आर डेटा सिक्योर सो यू कैन पुट इन द आर्काइव्स, सही है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन कैन एक्सेस द डेटा, सही है। This is somehow an image which is relevant to this previous image that I will show you. इसमें बेसिकली क्या है कि बेसिकली इट्स रिप्रेजेंटिंग अ पैक्स सर्वर विद 35 टेराबाइट रेड आर्काइव, सही ना। यानी मीन्स कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती हैं वो आमतौर पे मैक्सिमम 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की आजकल अवेलेबल हैं, सही ना। आई एम नॉट श्योर कि इट इज़ मोर देन 2 टेराबाइट विद अ सिंगल हार्ड डिस्क, सही है ना।
सो ये जो होती हैं, अब अगर आपने 35 टेराबाइट की हार्ड डिस्क बनानी है, आप क्या करते हो कि मल्टीपल हार्ड डिस्क को, ये दीज आर द सम हार्ड डिस्क हैज़ बीन कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और जो कनेक्टिविटी है इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर रेड थिंग। सो रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, सही ना, यानी मीन्स कि यू आर कनेक्टिंग मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क। So it becomes it's showing that 35 टेराबाइट हार्ड डिस्क एंड हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स आपको स्विचेस चाहिए होते हैं। ये जो स्विचेस होते हैं जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके सिस्टम के साथ या मोडेलिटी के साथ, सही ना, यानी मीन्स के सिटी MRI के साथ ही कनेक्ट हो रहे होते हैं और उसके थ्रू, और हाई स्पीड के हमें चाहिए फाइबर ऑप्टिक्स के। अभी कोएक्सियल भी चल रहा है, यानी जो नॉर्मल केबल जो होती है हमारी, सही ना, RJ45 की कनेक्टिविटी के साथ ही कनेक्ट कर रही होती है। तो इसको अगर हम थोड़ा, इसकी सिर्फ एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन रेट की यहाँ पे दी हुई है, जो कि बेसिकली इसमें ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं रेट के। वो हम लोग इतनी ज़्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइड पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बताने का यहाँ पे मकसद है कि बेसिकली रेट इज़ अ स्टोरेज टेक्नोलॉजी डेट कंबाइंस मल्टीपल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट इनटू द लॉजिकल यूनिट, सही ना, इस लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बज़ाहिर हमें ये 35 टेराबाइट शो हो रहा है, लेकिन इट इज़ इंडिविजुअली कनेक्टेड, सही है ना। तो इसके कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, सही है ना, तो वो इतने इसके उसको हम वो व्यू नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो पैक्स सर्वर है, सही ना, ये बेसिकली एक फिल्मिंग के लिए भी जा रहा है, रिमोट व्यूइंग के लिए भी जा रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, डायग्नोस्टिक्स व्यू हो रही है, सही है, और कुछ एक आर्काइव के अंदर इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन भी हो रहा है। रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी समहाउ कुछ इसी तरह काम कर रहा है, सही ना। अब रेडियोलॉजी जो RIS है उसमें सम फीचर्स कुछ अलग से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। डिसीजन सपोर्ट के लिए हम RIS से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग एंड बिलिंग पर्पस के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक्विजिशन वगैरह हो रही है, कुछ मुख्तलिफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक्सेस कर रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी एक्सेसिंग फ्रॉम द RIS, सही। सो इट्स जैसा एक टिपिकल इमेज के इसको कैसे एक्सेस किया जा रहा है, सही है। इसके जो पैक्स सर्वर्स हैं, दीज आर अवेलेबल्स इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर्स। इसके सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज़ इट। इमेजिंग को डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग की इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, बैकअप एंड आर्काइव के फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ इमेजेस हैं जो कि मुख्तलिफ बेसिकली जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं दे आर प्रोवाइडिंग, सही ना। इसी तरह पैक्स सर्वर इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि मोडालिटी से वो इमेज एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है थ्रू द इंटरनेट क्लाउड से, यानी मीन्स कि अगर रिमोट साइट पे कोई इमेज एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है एक सर्वर से, तो वो सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से होता हुआ डेटा को एक्सेस कर सकता है, या फिर ऑन द सेम साइड उस डेटा को व्यू भी किया जा रहा है थ्रू पैक्स क्लाइंट, सही ना। तो इस तरह से ये चीज़ आ रही है। सो जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो मैंने बताए थे कि एक कम्युनिकेशन पार्ट आ जाएगा, सही ना, नेटवर्क हार्डवेयर आ गया, और फिर प्रोटोकॉल एंड सॉफ्टवेयर्स आ गए। कम्युनिकेशन हमारी वही TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर से कम्युनिकेशन हो रही है, जो कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, एक्वायर कर रही है। नेटवर्क जो है, नेटवर्क के अंदर डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है इसके बैक एंड पे, तो वो ईथरनेट भी है और वो गीगाबाइट फाइबर ऑप्टिक्स चैनल्स भी हैं, सही है ना। तो डेफिनेटली द फाइबर ऑप्टिक चैनल इज़ मच मोर higher speed as compared to the Ethernet at the moment, सही ना, but both are using in the current scenario all over the world, सही ना। Ethernet will be a cheaper one, gigabyte one is the little bit expensive and fiber optics is more expensive, लेकिन वही है कि definitely if you require the more speed of data communication then you can pay the higher channel fee, सही है। फिर प्रोटोकॉल का मैंने बता दिया कि जो TCP/IP ही प्रोटोकॉल्स के बैक एंड पे चल रहा है। इमेज फॉर्मेट जो है वो डाइकॉम है, सही ना। तो बेसिकली दिस सर्वर इज़ डिज़ाइन, और इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस तरह के डिज़ाइन है कि वो सिर्फ डाइकॉम इमेजेस को ही सेव कर रहे हैं, वो किसी और फॉर्मेट पे नहीं जा रहे, ताकि बेसिकली ये जो सर्वर या सिस्टम बनाया गया है तो वो डाइकॉम इमेजेस को सपोर्ट करे, और फिर उसकी फिर हिरार्की मेंटेन करता है कि जी यानी मीन्स कि 2019 में जो इमेजेस ली गई हैं तो उनको एक पार्टिकुलर फोल्डर में सेव करता है विद अलॉन्ग विद द मोडालिटी के ये MRI की इमेज 2014 में इस तरह से ली गई और 2018 में इस तरह से ली गई एंड सो ऑन, और जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनका डेटा जो हो रहा होता है वो सेव हो रहा होता है।
सर्वर से मुराद कि बेसिकली इसमें वो बेसिकली डायरेक्टरी वगैरह मैनेज कर रहा होता है, कंप्लीट डायरेक्टरी होती है, डेमोग्राफ होता है, अ लिटिल बिट पेशेंट की हिस्ट्री होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सर्वर के अंदर डेटा जो होता है वो सेव हो रहा होता है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, सही है, कि जो आपने सर्वर में जो आर्काइव्स मेंटेन करनी है वो कितने अरसे की करनी है। यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं वो 5 इयर्स का कर रही हैं, सही ना, कि एटलीस्ट कि 5 ईयर का डेटा जो है इमेजिंग का वो आपकी आर्काइव में मौजूद हो, सही है ना। ताकि उसका एक एडवांटेज ये है कि जब पेशेंट दोबारा आता है तो उसकी पुरानी इमेज को एक्सट्रैक्ट करके कंपेयर किया जा सके कि बिफ़ोर 2 और 3 इयर्स बिफ़ोर कि उसकी जो पार्टिकुलर रेडियोलॉजिकल इमेज थी और उसमें करंट इमेज है तो उसमें क्या डिफरेंस आया है, सही ना। कंपैरेटिव स्टडीज़ भी होती हैं रेडियोलॉजिस्ट वगैरह जो करते हैं। तो एटलीस्ट कि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द यानी मीन्स के ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, सही है ना। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का ये है कि एटलीस्ट के 5 इयर्स एंड मोर का डेटा जो है वो आपके आर्काइव में ना सेव होना चाहिए, सही है। फिर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द लाइक द सिस्टम एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर, सही है ना। तो वो चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती हैं। स्टोरेज का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज जो है वो करंट स्टडीज़ के लिए होता है, नीड फॉर फास्टर रिट्रीवल, सही ना। तो ये बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म का डेटा है इट विल बी इजीली एक्सेसिबल, सॉरी शॉर्ट टर्म का जो डेटा इजीली एक्सेसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इट मस्ट बी क्लाउड बेस, और क्योंकि उसके ऊपर स्टडीज़ इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं। Once it is done, the investigation has been done, then it will be moved towards the long term storage side, सही है। so for that particular thing speed is not critical, basically दोनों का डिफरेंस बताया गया है कि इसके लिए स्पीड हमें रिक्वायर्ड होती है। तो स्पीड में यही होगा कि आप उसको फाइबर ऑप्टिक्स पे रखें, उसको हायर ब्रॉडबैंड के ऊपर रखें, या फिर उसकी जो स्टोरेज है, सही है ना, यानी मीन्स के जो आपने अपना पैक सर्वर डिज़ाइन किए हैं, सही ना, तो उसमें जो रेड जिसका मैंने जिक्र किया था तो उसके अंदर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि एक रेड 1 है, रेड 2 है, रेड 3 है, इसकी ना मुख्तलिफ शेल्व्स होती हैं। तो उसमें एक शेल्व आप करंट डेटा के लिए डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद फिर आपने जो बाकी शेल्व्स हैं तो उसकी जो लॉन्ग टर्म है उसको एक लिमिट कर दिया कि उसको जी आप अपने हॉस्पिटल के नेटवर्क या मे बी कंट्री के आईपी से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह आप लोगों ने अगर ये एक्सपीरियंस किया हो कि आगाही की जो आपकी आईडी है यू कैन ओनली एक्सेस इन द कैंपस नॉट फ्रॉम द होम, सही है ना। तो ये तकरीबन वही लॉजिक है यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी एप्लीकेबल होती है, सही ना। आर्काइव टेक्नोलॉजीज़ में यानी मींस के इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेव किया जाता है, सही ना। बहुत हार्ड डिस्क भी है, डीवीडी भी है, सही है ना। तो अब हार्ड डिस्क का ये है कि जी फास्टेस्ट है, सही है, यानी मींस के इसको फास्टेस्ट क्विकली इसको सेव भी किया जा सकता है हार्ड डिस्क के अंदर और क्विकली रिट्रीव भी किया जा सकता है। लेकिन यू ऑलरेडी नो दैट प्राइस ऑफ द हार्ड डिस्क इज़ मोर, सही ना। एक हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो वो इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन अब मल्टीपल हार्ड डिस्क आपको रिक्वायर्ड है, आपने पूरा डेटाबेस सर्वर बनाना है तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। डीवीडी एज़ कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क इज़ मच चीपर, सही है ना। लेकिन डेफिनेटली इंटरमीडिएट स्पीड से मुराद यही कि इट टेक्स टाइम टू स्टोर द डेटा, और डेफिनेटली अगर डेटा रिट्रीव करना है तो आपने डिस्क से ही रिट्रीव करना है तो इट टेक्स अ टाइम, सही है ना, कि डिस्क मस्ट बी कनेक्टेड विद योर सिस्टम्स एंड मॉडरेट कॉस्ट इस पर लिखा हुआ है। डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सीडीज हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू रिट्रीव द डेटा। फिर जो वर्क स्टेशन या जिसे क्लाइंट कह लें आप, सही ना, कि जो क्लाइंट डेफिनेटली इट विल बी कनेक्टेड विद द मोडालिटी और इधर इट इज़ कनेक्टेड विद द पैक सर्वर, यानी पैक सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा, सही है। तो उसमें जो सिस्टम है डेफिनेटली यू हैव टू रिक्वायर द हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, सही ना, यानी मिनिमम डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो HD डिस्प्ले लिखी हुई है 2080 इंटू 2024 पिक्सल का मिनिमम डिस्प्ले होना चाहिए ताकि इमेज क्वालिटी जो है वो क्लियर नज़र आए, सही ना। और इफ़ यू वांट टू सी लाइक मोर इमेजेस एट अ सेम टाइम, और यानी या फिर वही है कि सिटी में मल्टीपल नंबर ऑफ स्लाइसेस लिए जाते हैं, तो अगर डॉक्टर ने एट अ टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ स्लाइसेस को व्यू करना है तो 2 to 4 मॉनिटर्स कैन बी कनेक्टेड, सही है। यानी मीन्स के एक सिंगल क्लाइंट के ऊपर आप 4-5 मॉनिटरिंग स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं। कभी आप
किसी रेडियोलॉजिस्ट का विज़िट करें, अगर डॉक्टर के पास, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, तो उसकी जो स्क्रीन होती है डेफिनेटली मोर देन वन होती हैं, क्योंकि हो सकता है उसको एक स्क्रीन व्यू के लिए चाहिए होगी, एक स्क्रीन में उसमें हो सकता है कोई अपनी रिपोर्ट राइटिंग करनी हो, तो वो इमेज उसके सामने होगी तो उसको रिपोर्ट राइटिंग में आसानी रहेगी, सही है। या फिर मुख्तलिफ स्लाइसेस उसने सेम टाइम पे व्यू करनी हो इन लाइक बिग साइज, सो इट विल बी रिक्वायर्ड मल्टीपल नंबर ऑफ मॉनिटर्स। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी मीन्स के जो मेडिकल यानी पैक सर्वर हो गया और एक वर्क स्टेशन हो गया, तो उसके लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सही ना। तो उसमें ये ISS एक सर्वर होता है विंडोज़, ये विंडोज़ बेस की मैं बात कर रहा हूँ, सही ना। अगर लिनक्स पे जाते हैं तो उसकी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, सही ना। अब यानी 2008 ऑलमोस्ट जो है वो क्या कहते हैं जो अप टू डेट हॉस्पिटल्स हैं या अप टू डेट रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे ये ऑब्सोलीट हो गया है। जो लेटेस्ट 2018-17 वाला एटलीस्ट रन कर रहा होगा, सही ना। लेकिन एक किसी भी पैक सर्वर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सब 4 GB लिखी हुई है। 4 GB भी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, तकरीबन एटलीस्ट के 32 GB का आ चुका है। लेकिन बहरहाल जो मुझे डेटा इस टाइम अवेलेबल है वो यही है कि जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि अगर आप अपना एक पैक सर्वर बनाना चाहते हैं तो CPU ये एक्सरॉन 2 GHz और हायर प्रोसेसर जो है रिक्वायर्ड होगा, इतनी रैम रिक्वायर्ड होगी। ये पार्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर है, सही है, सर्वर है बेसिकली जो हमें रिक्वायर्ड है। ये डेटाबेस सर्वर है, SQL सर्वर जो है जिसके अंदर डेटा सेव हो रहा होता है, सही ना। विंडोज सर्वर यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाला रिक्वायर्ड है, और जो कनेक्टिविटी है वो 1 GHz का नेटवर्क हमें रिक्वायर्ड होगा, सही ना, ताकि इमेज को रिट्रीव और स्टोर करने में इतना डेटा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर एक्सेसिंग टू द सर्वर। सो फॉर दैट पर्पसेस आपके पास जो नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है वो मच मोर हायर है। अब जिस तरह क्लाइंट साइड पे लिखा हुआ 10 Mbps का नेटवर्क हमें रिक्वायर्ड है, सही ना। तो इसको देखें ठीक ठाक डिफरेंस है, सही ना। तो बिकॉज के वर्क स्टेशन का ताल्लुक सिर्फ एक मोडेलिटी से है या एक पर्सन से है जो कि उस पार्टिकुलर सर्वर को एक्सेस कर रहा है, सही ना। तो इसी तरह फिर ग्राफिक्स कार्ड का लिखा हुआ है कि जी आपके पास ग्राफिक्स अच्छी होनी चाहिए, 5 GB की एटलीस्ट स्टोरेज होनी चाहिए, और फिर 1 GB की इंटरनल हार्ड डिस्क मिनिमम रिक्वायर्ड है, 1 GB रैम रिक्वायर्ड है, सही ना। मिनिमम 2 GB फॉर CT एंड MRI स्टडीज़ लिखा हुआ है, सही है ना। तो ये दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, सही है। अच्छा, फिर इंस्टॉल अ पैक सर्वर यानी मीन्स के there are the two things, one is the like the hardware installation, one is the software installation, so you know. So if you are going to install the hardware system, so the PACS consist of a central PACS server which store a database containing the images and of multiple clients that can retrieve and display images on the medical imaging software, सही है। सो बेसिकली हमारे पास एक जो मुख्तलिफ, यानी अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको पैक सर्वर्स जो कमर्शियली कंपनी जो प्रोवाइड कर रही हैं वो मिल जाएगा, सही है ना, कि दे आर प्रोवाइडिंग द सिस्टम्स एंड दे आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टोर द इंस्टॉलेशन ऑफ द हार्डवेयर इन द पर्टिकुलर हॉस्पिटल, सही है। मोडेलिटीज़ मुख्तलिफ हैं जो कि इमेज जो हैं वो ट्रांसमिट करेंगी टूवर्ड्स द पैक सर्वर, सही ना। तो उसकी एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, डेट्स कॉल्ड द डाइकॉम C स्टोर, सही ना। इतनी डिटेल में नहीं गए थे हम लोग, क्योंकि ये तमाम की जो C स्टोर की बात हो रही है, WADO की बात हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें ना जो डाइकॉम का जो स्टैंडर्ड जो मैंने लास्ट क्लास में जो उनकी वेबसाइट दिखाई थी उसमें इसकी डिटेल दी हुई है, सही ना, कि कैसे आप इसको कम्युनिकेट करेंगे। तो यूजुअली क्या है कि इसमें लिखा हुआ है द मोडेलिटीज़ सेंड द इमेज टू द पैक सर्वर बाय यूजिंग डाइकॉम पुश, सही है ना। कहीं पे इसको डाइकॉम पुश कहते हैं, कहीं पे डाइकॉम C स्टोर कहते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट like the configurations that has been installed in the modalities as well as the PAC server के उसके उस कमांड के तहत, और जो पोर्ट नंबर वगैरह बताया था कि 114 पोर्ट वगैरह, so these will be apply to store the particular image into the server, सही है। The server and the client communicate by using the DICOM protocols. So these are the protocols with whom the client and server of the radiological image or the DICOM image has been communicated. सही ना। तो इसका itself is a complete इसकी ना hierarchy है। और फिर वही the client display the image by using a medical imaging software called the DICOM viewer, सही ना। यानी जो
.dcm इमेज को सपोर्ट करता होगा, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल इसमें जो विंडोज़ के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पेंट वगैरह हो गया, तो उस वो डायरेक्टली जो है वो DCM इमेज को ओपन नहीं कर सकते, और अगर ओपन करेंगे तो उस क्वालिटी की इमेज ओपन नहीं कर सकते कि जिसमें एक हाई रेजोल्यूशन पे डेटा शो हो सके। तो लास्ट क्लास में जिस तरह मैंने डाइकॉम का सॉफ्टवेयर दिखाया था कि उसमें डाइक्यूम व्यूअर के अंदर आपने इमेज को ओपन किया और उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द JPEG एंड अदर फॉर्मेट, सही है ना। फिर ये कि ईच कंप्यूटर इन अपेक्स नेटवर्क्स आर आइडेंटिफाइड देयर नेटवर्क एड्रेसेस, सही है, कम्युनिकेट वाया TCP/IP एंड द नेम। सो जो पैक्स सर्वर है, सही है ना, वो TCP/IP और इंटरनेट के ऊपर ही काम करता है। हर पैक्स सर्वर का एक यूनिक ग्लोबल IP एड्रेस भी होता है, जो ये सिर्फ उनके लिए होता है जो कि ग्लोबली जो एक्सेस करना चाहते हैं पैक्स सर्वर को। अदरवाइज इट कैन नॉट बी यूज फॉर द ग्लोबल IP, यूनिक IP नहीं होगी, लोकल IP के ऊपर इंस्टॉल होता है। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो पैक्स सर्वर्स हैं वो लोकल हैं, सही ना। लोकल से मुराद के विद इन अ हॉस्पिटल वो एक्सेसिबल हैं, आउटसाइड द हॉस्पिटल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लाइक आवर अगाई सिस्टम, सही है। अगाई के अंदर भी हम लोगों ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी से एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, सही ना। वो फिर वो एक अलग चीज़ है, डेट्स कॉल्ड द VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप अपने होम से उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, सही ना। तो ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है, पैक्स सर्वर में भी। ईच कंप्यूटर इज़ अ डाइकॉम नोड इन द पैक्स सर्वर नेटवर्क एंड सो ऑन। सो वो तमाम चीज़ें वो जो हैं वो मेंशन मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। पैक्स सर्वर के मुतालिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ पैक्स सर्वर, अ कंप्यूटर विद अ टेराबाइट हार्ड डिस्क एंड अ पैक्स सर्वर सॉफ्टवेयर। से ये वही कि आपको मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्स सर्वर के लिए हार्ड डिस्क की ही रिक्वायरमेंट है, तो टेराबाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क आपको रिक्वायर्ड होंगी, सही है। और पैक्स सर्वर के सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी मींस के एक तो आपको वो विंडोज़ का सर्वर है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर है वो चाहिए, प्लस उसके अंदर एक पैक्स सर्वर का सॉफ्टवेयर चाहिए, सही है ना। और फिर जो क्लाइंट साइड पे जो डाइकॉम व्यूअर है, डाइकॉम व्यूअर इज़ अ क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर, सही ना, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है वो, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर नहीं है, सही है ना। सर्वर के अपने सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर वही कि चूँकि सर्वर जो होता है 24/7 ऑनलाइन होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी उसकी जो फैसिलिटेट करना है तो वो तमाम चीज़ें उसको मौजूद होनी चाहिए। क्लाइंट साइड पे तो एक सिंपल कोई भी हमारा आपका लैपटॉप है, इट्स मोर देन इनफ, डाइकॉम व्यूअर इज़ इनफ, सही ना। सो द PEX client can query, retrieve DICOM images from the PEX server by using the DICOM network protocol, सही नहीं। तो these are the protocols हैं ये, तो ये itself इनकी complete study है, तो मैं इनको इतनी डिटेल में नहीं लेके जा रहा। CMove, CStore, CCAT, CFind, so these are the protocol that has been connecting between the जो PEX client है, सही ना, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, सही ना, तो जो टेली रेडियोलॉजी परफॉर्म करते हैं, तो उनके जो सिस्टम्स होते हैं तो उन पे की तमाम चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, सही हैं, ताकि अगर उनको डेटा रिट्रीव करना है अपने पार्टिकुलर हॉस्पिटल से या अपने पार्टिकुलर क्लाइंट से, सो दीज एप्लीकेशंस और द सिस्टम्स एप्स हैज़ बीन इंस्टॉल इन देयर पार्टिकुलर सिस्टम, सही ना। तो यानी ये ख़ासकर टेली रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं, सही ना। इसीलिए अगर ये कंप्लीट पैक्स क्लाइंट सिस्टम अगर किसी भी इंस्टॉल हो रेडियोलॉजिस्ट के होम पे, तो ही और शी कैन do teleradiology quite easily and doesn't require to visit the hospital, and especially in the current scenario of the COVID, so it is I hope it will be very much using worldwide, सही ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। पैक्स हार्डवेयर में यानी मीन्स का जो हार्डवेयर है, सही ना, कि चूज़ मैक्रो प्रो विद 4 टेराबाइट ऑफ स्टोरेज टू स्टोर अप टू 25 मिलियंस ऑफ सिटी इमेजेस, सही है ना। यानी मीन्स के अगर 4 टेराबाइट की स्टोरेज है तो उसमें 25 मिलियन ऑफ सिटी इमेजेस हैज़ बीन स्टोर्ड, सही ना, क्योंकि सिटी की मल्टीपल नंबर ऑफ स्लाइसेस होते हैं, सही ना। तो इस तरह मैंने आपको दिखा एक पेशेंट का जो कल जो आपको मैंने वो दिखाया था, उसमें मेरे पास आई थिंक 200 के करीब डिफरेंट इमेजेस हैं, सही है ना। तो वो तो एक पेशेंट का मेरे पास डेटा है। सो इफ़ यू वांट टू एंड देयर आर सो मैनी पेशेंट्स, यानी एवरी डे हर हॉस्पिटल में आई एम नॉट श्योर कि कितने पेशेंट्स का जो सिटी होता होगा, तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि डेफिनेटली हैव रिक्वायर्ड अ बिगर साइज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, सही ना। सो दीज आर द 4 टेराबाइट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट के सिटी इमेजेस को स्टोर करने के लिए। अब इसमें ये इमेजेस की बात हो रही है, पेशेंट की बात नहीं हो रही है। 25 मिलियन पेशेंट का डेटा नहीं होगा, ये उससे कम डेफिनेटली
थाउजेंड्स के अंदर पेशेंट का डेटा आप जो है वो सेव कर सकते हो, क्योंकि थाउजेंड्स के ऑफ पेशेंट का डेटा अगर लिया जाता है तो उसमें तकरीबन 25 मिलियंस तक इमेजेस जा सकती हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। डेफिनेटली रेडियोलॉजिस्ट विल बी गिव यू द मच मोर बेटर आइडिया इन दिस पर्टिकुलर थिंग। हाईली रिकमेंडेड रेट सिस्टम, सही है ना, इसमें रेट सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होगा, सही है। और जो क्लाइंट साइड है उसमें यानी आई मैक कह लें या विंडोज़ कह लें, सही ना, यानी एप्पल और विंडोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2D एंड 3D व्यूअर्स एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, मिनिमम 8 GB और 1 GB और फास्टर ईथरनेट हार्डवेयर विल बी रिक्वायर्ड, यानी मीन्स के जो आपका स्विच है, जो इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट के इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपके पास हो तो इट विल वर्क मच बेटर। सॉफ्टवेयर साइड पे एक सॉफ्टवेयर है डेट्स कॉल्ड ऑरिस सॉफ्टवेयर है, सही है ना। ये लोग अपना सर्वर भी देते हैं, यानी बेसिकली इटसेल्फ इट्स अ कंपनी, सही है ना। तो सीमेंस इसको ओन करता है, मीन सीमेंस का एक एप्लीकेशन है, सही है। तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर पैक सर्वर्स एज वेल एज द क्लाइंट सॉफ्टवेयर, सही है। तो इसको आप नेट पे आप खुद से विज़िट कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाउ इट्स प्रोवाइडिंग, सही ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड ऑफ दिस वन। एक मेरे पास वीडियो थी जिसपे थोड़ी सी इंस्टॉलेशन का मैंने नेट पे निकाला था, मैंने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया था। तो लेट मी चेक फ्रॉम माय हिस्ट्री कि अगर उसको मैं शेयर करा सकूं। इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ।